हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी हमें सऊदी अरब के अंदर आए हुए अभी 1 साल नहीं हुआ है, तो क्या हम अपना कीवा कॉन्ट्रैक्ट खुद टर्मिनेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे मेन क्वेश्चन जो है वो, और जो मतलब कि आम तौर पे क्वेश्चन यही होता है लोगों का कि सऊदी अरब के अंदर उनको आए हुए अभी 1 साल नहीं होता है और वो अपना कॉन्ट्रैक्ट खुद टर्मिनेट करने की कोशिश करते हैं, तो क्या वो अपना कॉन्ट्रैक्ट खुद टर्मिनेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अमूमन तौर पे दोस्तों ये पूछते रहते हैं। अच्छा, मेरा जवाब आप सुनिएगा, मगर आप सुकून से सुनिएगा ये जवाब। इसमें एक और मैं चीज़ ऐड करूंगा, वो आप वीडियो के एंड में मैं लाजमी ये चीज़ ऐड करूंगा। जो आपका जो सवाल है वो ये है कि अभी आपको 1 साल नहीं हुआ है सऊदी अरब के अंदर आए हुए, तो क्या आप अपना कीवा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अगर आपका कीवा पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, मेन चीज़ यही है, कीवा पे कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता लोगों का। अगर आपका कीवा पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो आप भाई किसको टर्मिनेट करोगे। अगर आपका कीवा पे कॉन्ट्रैक्ट है और 1 साल अभी आपको सऊदी अरब के अंदर नहीं हुआ है, तो आप एलिजिबल ही नहीं हो टर्मिनेट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट। ये याद रखिएगा मेरी बात, ठीक है। उस सूरत में क्या होगा, फिर कंपनी से आप जो है वो, कंपनी में आप काम नहीं करना चाहते हो तो कंपनी को फिर आप जो है वो रेजिग्नेशन सबमिट कराओगे कि मेरा जो है वो रेजिग्नेशन है, ये रिज़ाइन है और रिज़ाइन आप एक्सेप्ट करो और फिर मुझे जो है वो फाइनल एग्जिट चाहिए, ठीक है। मगर इसमें भी चीज़ें डिपेंड करती हैं भाई, इसमें ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप जो है वो, अब जो कॉन्ट्रैक्ट आपका जो है वो कितने मुद्दत का है, 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, कितनी मुद्दत का आपका जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का है तो दोस्तों ये चीज़ अपने जहन में याद रखनी है कि फिर कंपनी आपसे कंपनसेशन का डिमांड करेगी। कैसे कंपनसेशन का डिमांड कर सकती है। मिसाल के तौर पे अगर आप सऊदी अरब के अंदर आए हो जनवरी 2025 में, आपका प्रोबेशन पीरियड था 3 महीने का। 3 महीने के अंदर आपने क्या किया कि 1 महीने बाद आपने रेजिग्नेशन डाल दिया, प्रोबेशन पीरियड के अंदर हो आपने रेजिग्नेशन अपना डाल दिया, तो प्रोबेशन पीरियड के अंदर कीवा कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ देखी जाएगी कि आप जो है वो खुद टर्मिनेट कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। कीवा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होता है बोथ पार्टीज हैव अ राइट टू टर्मिनेट, शैल हैव अ राइट टू टर्मिनेट दी कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपका राइट है, बोथ पार्टीज मतलब आपका भी राइट है, कंपनी का भी राइट है कि दोनों पार्टीज टर्मिनेट कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट प्रोबेशन पीरियड में, तो क्या कर सकती है कंपनी, आपका प्रोबेशन पीरियड में आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देगी, ठीक है। आप रिक्वेस्ट डालोगे कि भाई मेरा जो है वो प्रोबेशन पीरियड पे मेरा जो है मुझे आगे काम नहीं करना है, मुझे अब इससे जो है टर्मिनेशन चाहिए, तो आप टर्मिनेशन के लिए रिक्वेस्ट डालोगे और आप अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दोगे, ठीक है। मगर अगर आपका प्रोबेशन पीरियड निकल गया है, फर्ज करिए कि 2025 के जनवरी में आप आए और अभी आप सितंबर में बैठ के जो है वो आप अपना रेजिग्नेशन डाल लो, तो कंपनी आपकी फिर जो बाकी 3 महीने का जो आपका टाइम बचा है कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट आपका 1 साल का था, 2025 के जनवरी में स्टार्ट हुआ तो 2025 के दिसंबर में एंड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो 1 साल में अभी 3 महीना बाकी है, ठीक है। 1 साल में अभी 3 महीने बाकी है, तो कंपनी आपसे फिर कंपनसेशन की डिमांड करेगी कि हमें 3 सैलरीज आप देकर जाओ, ठीक है। ये जो है ना कंपनी आप बेसिक नॉर्मली कंपनी जो है वो इस तरह की डिमांड करती हैं अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को इस तरह खिलाफ वर्जी करके तोड़ के जा रहे हो तो। मैं नोटिस पीरियड की बात अभी कर ही नहीं रहा, मैं दूसरी चीज़ों की बात कर ही नहीं रहा, मैं अभी इस हवाले से हूँ कि कंपनसेशन के ऊपर बात कर रहा हूँ। आपको अभी सऊदी अरब के अंदर 1 साल भी नहीं हुआ है और आपका प्रोबेशन पीरियड भी निकल गया है और अब अभी प्रोबेशन पीरियड के बाद अब आप जा रहे हो कि मैं अपनी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट करूँ और कंपनी से जो है वो अल्लाह हाफिज़ टाटा बाय बाय करके आप सीधा अपनी कंट्री जा रहा हूँ, तो फिर कंपनी आपसे जो है वो देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लाजमी करेगी और यही होना है और यही चीज़ है, नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि कंपनी आपसे कंपनसेशन की डिमांड करे, ठीक है। कंपनसेशन क्या है, 3 महीने की जो बेस आपकी जो बात की जो सैलरी है वो हो सकता है वो आपसे डिमांड करे, या 2 सैलरीज आपको बोले कि आप 2 सैलरी कंपनी को देकर जाओ। नॉर्मली इस तरह कंपनीज करती है, नॉर्मली हर ये नहीं ये बोल रहा कि एकदम एक्यूरेट है और हर कंपनी ये करेगी, नहीं, ठीक है। और एक और सवाल ये दोस्तों इसी में से निकलता है, जो दोस्तों ये लोग बोलते हैं कि भाई हमारा तो अपना वीज़ा था, मैं तो अभी इस वीज़े पर आया था, मैंने इस वीज़े से उठाकर मैंने इस वीज़े पर जो है ना वो अपना ट्रांसफ़र ले लिया था और मुझे अभी टोटल 1 साल नहीं हुए। अभी मैं इस कंपनी में था, इस कंपनी से निकल के इस कंपनी में आ गया और मुझे अभी 1 साल नहीं हुआ आए हुए, ठीक है। और अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं इसमें कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। तो दोस्तों आपको अगर 1 साल नहीं हुआ आए हुए तो आप 3 कंपनी करो, 4 कंपनी करो या 5 कंपनी करो 1 साल के अंदर, या 10 कंपनी आप 1 साल के अंदर जो है वो शिफ्ट कर जाओ, मगर आप तब भी कीवा पे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट खुद नहीं कर सकते जब तक आपको 1 साल नहीं होता। हाँ, जब आपका 1 साल हो जाएगा तब आप एलिजिबल हो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने को। सो दोस्तों मेन जो आखिर में जो आपको मैं बता रहा था कि जो आखिर में ये बात बताने वाली थी, ये चीज़ें मेन थी, जो एडिशनल बात थी वो मैंने आपको बताई दोस्तों। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपके जो कन्फ्यूजन्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू।